गुड इवनिंग बच्चों पिछली क्लास में आप लोगों ने पदार्थ का वर्गीकरण जल के सापेक्ष भार के आधार पर पढ़ लिए थे। लेकिन आज की क्लास में बच्चों आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण पारदर्शिता के आधार पर। किसके आधार पर? पारदर्शिता के आधार पर। बच्चों पारदर्शिता का मतलब होता है पदार्थ के इस पार से उस पार हम देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम देख पा रहे हैं कहेंगे पारदर्शी। पदार्थ के उस इस पार से उस पार हम देख पा रहे हैं या नहीं, इसके आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। जिस पदार्थ के इस पार से उस पार हम लोग देख पाते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी। और पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शिता। जैसे कांच और जल। कांच के इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, जल के आर पार हम देख सकते हैं। तो कांच और जल क्या है? पारदर्शी पदार्थ हैं। बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी और कागज। लकड़ी और कागज को हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, इसलिए लकड़ी और कागज क्या है? अपारदर्शी पदार्थ हैं। लकड़ी और कागज ऐसे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, या कोई ऐसा पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे हम कहेंगे अपारदर्शी। जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गया, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ हैं। बच्चों अब आगे देखते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच। जो कागज होता है, कागज में अगर हम तेल लगा देंगे तब इस पार से उस पार हम लोग आंशिक रूप से देख पाते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं पारभासी या अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार बच्चों हम पदार्थ को पारदर्शिता के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी या अल्प पारदर्शी पदार्थ। बच्चों इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? कठोरता के आधार पर। बच्चों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से दब जाते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं मुलायम पदार्थ। क्या कहते हैं? मुलायम पदार्थ। लेकिन कुछ पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते, इन पदार्थों को कहते हैं कठोर पदार्थ। जैसे लोहा हो गया, लोहा को हम नहीं दबा सकते, तो लोहा कैसा पदार्थ है? कठोर पदार्थ है। कांच के टुकड़े कठोर पदार्थ हैं। लेकिन रुई, ऊन, रबर की गेंद ये सब कैसे पदार्थ हैं? मुलायम पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं उसको कहते हैं मुलायम पदार्थ, लेकिन जिसको हम नहीं दबा सकते हैं उसको हम कहते हैं कठोर पदार्थ। इस प्रकार हम कठोरता के आधार पर पदार्थ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला मुलायम पदार्थ, दूसरा कठोर पदार्थ। बच्चों अब हम इसके बाद पढ़ेंगे चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। किसके आधार पर? चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं, उसको हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। लेकिन जो पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकते हैं उसको कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। कैसे पदार्थ? अचुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा हो गया, लोहा कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ है। ईंट हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब अचुंबकीय पदार्थ हैं। क्यों अचुंबकीय पदार्थ हैं? क्योंकि यह चुंबक से नहीं चिपकते हैं। जो पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं उसे हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में लोहा आता है, इसके अतिरिक्त आता है निकिल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार हम चुंबक की प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ।